हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है इस समय, जिसमें कि आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी सहायिका जितने भी हैं उनको लेकर बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। संसद में रोज़ प्रतिदिन चर्चा हो रही है उनके पेमेंट वृद्धि को लेकर, उनको अस्थायी करने को लेकर। यहाँ पे लगातार मैं देख रहा हूँ कि 3-4 दिन से यहाँ पे चर्चा की जा रही है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। जी फ्रेंड, वही पुरानी घिसी पीटी बातों को दोहराया जा रहा है केवल। देखिए, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे संसद का मानसून सत्र में जो बातें कही गई है, प्रश्न पूछा गया है, वो आपको दिखलाई दे रहा है। मैंने इसलिए नहीं पढ़ा इस वीडियो में कि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। केवल वही घिसी पीटी पहले की बात है कि मैंने इतना पेमेंट, इतना मानदेय बढ़ाया, इतना शुद्ध दिया, स्मार्टफोन बांट दिया, जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको स्मार्टफोन बांट दिया, आशा को स्मार्टफोन बांट दिया। तो इससे क्या होगा? जब तक पेमेंट नहीं बढ़ेगा, मानदेय नहीं बढ़ेगा, कम से कम यहाँ पे 16,000 18,000 की मांग उठाई जा रही है। कम से कम आपको 10,000 12,000 तो करना चाहिए। केवल भाषण वहाँ पर किया जा रहा है, भाषण से कुछ होने वाला नहीं है। वही घिसी पीटी पुरानी बातों को दोहराया जा रहा है कि मेरी सरकार आई तो इतना बढ़ा दिया। अरे, आपको इस सरकार से मतलब नहीं है, कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, उस सरकार से मतलब नहीं है। बस उनको जीविका चलना चाहिए। ऐसे अच्छे से उनका पेमेंट बढ़ा दीजिए, कुछ नहीं तो 12,000 13,000 वो भी फिक्स कर दीजिए कि मंथली में आपका यहाँ पे 12-13,000 हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हुआ, लेकिन उससे भी कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों का फ़ायदा नहीं हुआ है फ्रेंड। केवल निगरानी के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हुआ है, उससे ये केवल कहा गया है, उसमें निर्देश दिया गया कि 5 तारीख तक आपका जो भी पेमेंट बनता है आ जाएगा। लेकिन उसमें भी मानदेय की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है कि आपका 18,000 होगा कि 20,000 होगा। कितना पेमेंट यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है, और ना ही अस्थायीकरण करने का यहाँ पे कोई भी बात की गई है। ठीक उसी प्रकार मानसून सत्र चल रहा है, यहाँ पे संसद में लगातार रोज़ बहस हो रही है। आशा वर्कर पर लेकर, आंगनबाड़ी वर्कर पर लेकर लगातार यहाँ पर बहस हो रही है। उनको इतना दिया जाए, उनको विपक्ष पार्टी पूछ रही है बार बार कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन उधर से यही उत्तर निकल के आ रहा है। पहले वाला घिसी पीटी वही बात है कि मैंने इतना बढ़ाया, 700 बढ़ाया, 750 बढ़ा दिया। अच्छा, लेकिन ये सोचिए कि कितना काम हो गया। पहले रहता था कि उतना काम नहीं था उन लोगों को, लेकिन अब ऑनलाइन ई-कवच पे फीडिंग करना, सब कुछ करना इन्हीं के जिम्मे हो गया है। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लगातार काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन पेमेंट यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है। जैसा कि यहाँ मानसून सत्र चल रहा है, उसमें सवाल पूछा गया था संसद में कि क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और आंगनबाड़ी सहायकों को आधिकारिक तौर पर स्वयंसेवक के रूप में स्वीकृत किया गया है जिसे मानदेय मिलता है, और यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है। ये पूरा यहाँ पे पूछा गया सवाल। और आगे ये भी पूछा गया कि क्या इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायकों को सरकारी कर्मचारी के समान मातृत्व अवकाश, पेंशन और अन्य लाभ मिलते हैं, और यही हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। ये स्पष्ट सवाल पूछा गया है फ्रेंड। तो देखिए, ये सवाल पूछने से कोई हमको नहीं लगता है कि फ़ायदा होने वाला है। तो बहुत पिछले दिनों से ये सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन उसका जवाब वही आ रहा है कि मैंने अपने तरफ से जितना हो सके मैंने कर दिया है। देखिए, जब उधर से सवाल पूछा गया तो उसका क्या उत्तर आया, श्रीमती सावित्री ठाकुर जी हैं, उन्होंने इसको उत्तर दिया है। क्या दिया है पूरा ध्यान से सुनिए। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका स्थानीय समुदाय के मानद कार्यकर्ती होती हैं जो स्थानीय समुदाय की मदद के लिए, बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से आगे आती है। मैं स्वयं से आगे आती है। अब यहाँ पे दिया गया की गई सेवाएं, यानी उनके द्वारा जो की गई सेवाएं हैं उनके लिए उनका मानदेय का भुगतान किया जाता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया जो सेवाएं करती हैं उनका मानदेय का भुगतान यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन वो खुद जानती हैं कि कितना मानदेय उनको मिलता है, उससे क्या परिवार चल सकता है, नहीं चल सकता है। कहने की बात नहीं, ये धरातल पर जब उतरा है तभी जानते हैं। जिसके घर की होगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वो खुद समझते हैं कि कितना मानदेय आता है, जिससे समय समय पर वृद्धि की जाती है। भारत सरकार ने दिनांक 1 अक्टूबर 2018 से केंद्र और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लगातार साझाकरण अनुपात के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय 3,000 रुपये देती है।
तो फ्रेंड आप ही बताइए 3,000 रुपये में क्या होता है, आज के डेट में 3,000 रुपये में क्या होता है। यहाँ पे मानदेय बढ़ाने का उत्तर नहीं दिया जाता है कि मानदेय बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, वही पिछली पेमेंट जो आपका आता है उसी पे बात की जा रही है। केवल गुमराह किया जा रहा है इसको लेकर। इस प्रश्न को तो हमको नहीं लगता है इस समय बढ़ने वाला है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या आपकी राय है, क्या बढ़ सकता है मानदेय 18,000 16,000 हो सकता है। बाकी हम लोग का वीडियो बनाना काम है, आपको अपडेट देना काम है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।